हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार कार्यपालक सहायक के फ्रेंड्स, यहां पर बड़ी खुशखबरी आई हुई है बहुत दिनों के बाद। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका कि ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो चुका है। तो ये बिहार राज्य में किस जिला से आया हुआ है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और ज्वाइनिंग लिस्ट जारी किया गया है, इसमें बहुत सारे नाम हैं। तो आप अपना नाम चेक कीजिए ज्वाइनिंग लिस्ट में और ज्वाइनिंग कीजिए फटाफट। टाइम आप लोग को बहुत कम दिया गया है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जरूरी बात की, ज्वाइनिंग से पहले कुछ काम जो है आप लोग को पहले करना है ताकि आप लोग को ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। तो पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं दे सकूं इस वीडियो में और आप लोग को जान सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आगे वीडियो और दिखाते हैं आपको कार्यपालक सहायक का नया लिस्ट जारी हो चुका है ज्वाइनिंग का। और आप लोग फटाफट ज्वाइनिंग कीजिए। आप लोगों को यहाँ सारा कुछ दिया गया है, ज्वाइनिंग किस ब्लॉक में करना है, किस पंचायत में करना है, किस ऑफिस में करना है। इसीलिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर उसका नाम है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इस तरह का अपडेट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको लिस्ट। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर है PDF मैंने डाउनलोड कर लिया है, जो कि आया हुआ है समाहरणालय मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है ये अपडेट, जिला स्थापना शाखा आदेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग को दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर जो लिस्ट जारी हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा लिस्ट है समाहरणालय मधुबनी यानी कि डिस्ट्रिक्ट का। फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन ऑल कैटेगरी विथ एड्रेस एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफिस या डिपार्टमेंट। आपको कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग करना है, क्या करना है, एड्रेस वगैरह सबके साथ में आपका जो जिस कैटेगरी में हुआ है सारा कुछ यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ दिया गया रोल नंबर आपका जो था, यहाँ पर नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी आपको किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर एड्रेस आपका क्या था, और नेम ऑफ पोस्टिंग या ऑफिस या डिपार्टमेंट आपको किस ऑफिस में पोस्टिंग हुआ है, किस डिपार्टमेंट में हुआ है, यहाँ पर दिया गया लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से आप देख सकते हैं। कुल जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, कुल जो यहाँ पर आपको लगभग 46 पेज में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये देखिए आपका कुल जो यहाँ पर 435 अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया गया है ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम। तो जिनका भी नाम है यहाँ पर मैं अगर सब बताऊंगा एक एक करके तो बहुत लंबा हो जाएगा। अपना नाम चेक कीजिए यहाँ पर, ठीक है। नाम चेक कीजिए और आपका कहाँ पर प्रेस दिया गया है ज्वाइनिंग करने के लिए, फटाफट ज्वाइनिंग कीजिए। तो आपको ज्वाइनिंग कब तक करना है मैं अभी दिखा रहा हूँ। और ज्वाइनिंग से पहले आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और ज्वाइनिंग में क्या क्या आप लोग को करना है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया पूरा अपडेट, ठीक है, कब कब बैठक हुआ, क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावित आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर एवं अनुमोदित मेगा सूची 2019 के वरीयता क्रम के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों, जो मैंने अभी दिखाया नाम, उस अभ्यर्थियों को जो है संविदा के आधार पर 3 माह के लिए सशर्त कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन किया जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी बेल्ट्रॉन का एक लेटर जारी हुआ था, बीपीएसएम का एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कि कहा गया था कि 3 महीने के लिए आपको शुरू में होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ये लिया जा रहा है। नियोजित अभ्यर्थियों की सेवा उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय को पदस्थापन हेतु प्रदान की जाती है और तत्संबंधी पदस्थापन कार्यालय के नाम की सूची इसके साथ संलग्न है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और संलग्न सूची में अंकित पदस्थापन कार्यालय में अभ्यर्थी जो है दिनांक 15 जनवरी 2020 तक अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे और उक्त निर्धारित तिथि के बाद योगदान करने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे थे तो इनका भी नाम लिस्ट में है, जो मैंने दिखाया अभी लिस्ट में नीचे नाम, तो वो 15 जनवरी 2020 तक कहाँ ज्वाइनिंग करना है तो आपको मैंने दिखाया अभी। तो यहाँ जो लास्ट जो कॉलम में था ये देखिए, ठीक है, ये वाला कॉलम लास्ट कॉलम में जो नाम के सामने सबको दिया हुआ है, यहाँ नाम है और यहाँ सामने में दिया गया है। तो अपना जहाँ पर भी आपको ऑफिस का नाम दिया गया है आप लोग जाके ज्वाइनिंग कीजिए, ठीक है। कब तक तो मैंने दिखाया अभी 15 जनवरी 2020 तक। उसके बाद जो है आपको योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ठीक है। तो और आपको क्या क्या लेकर जाना है देखिए, तो जब आप लोगों को फॉर्म भरा था तो वहाँ पर आप लोगों को बोला था क्या लेकर जाना है, एक डेस्कटॉप ले जाना है, एक प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट, एक यूपीएस ले जाना है, और ले जाना है इंटरनेट कनेक्शन के लिए ले जाना है सामान जिसमें कि इंटरनेट चले, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, यह जो नियोजन होगा 3 महीने के लिए होगा मात्र, ठीक है। और देखिए पॉइंट नंबर 4 कि 3 माह की नियोजन अवधि में इस अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और दक्षता परीक्षा का स्तर बेल्ट्रॉन के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उसका जो मापदंड है, जो उसका सिलेबस है, जो कि NIOS का सिलेबस है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है, उसी के आधार पर जो अभी एग्ज़ाम हुआ, जिनका भी टाइपिंग होना बाकी है, तो उसी अनुसार आप लोग का भी एग्ज़ाम होगा 3 महीने के बाद, यानी 3 महीने के अंदर, ठीक है। आपको अभी फ़िलहाल जो है 3 महीने का दिया गया है नियोजन, और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स जो मैंने आप लोगों को लेटर दिखाया था एक BPSM का, सब चीज़ वही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दक्षता परीक्षा जो है आपको 3 माह के उपरांत जारी रखा जाएगा, कब, अगर आप उत्तीर्ण करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से आपका जो है नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि योगदान के समय आपको इसका दायित्व और शपथ पत्र भी देना होगा कि अगर मैं 3 महीने के अंदर पास नहीं करता हूँ तो मेरा जो संविदा वो ख़त्म हो जाएगा। वो खुद आपको लेगा शपथ पत्र, और आपको 3 महीने में अगर पास नहीं करते हैं तो आपको ख़त्म कर देगा आपकी नौकरी। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था BPSM का लेटर अभी लगभग 15-20 दिन पहले, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। और जो 1000 रुपये का जो होता है रजिस्ट्रेशन बेल्ट्रॉन में, वो आपको नहीं देना है, बल्कि जो BPSM का जो ऑफिस है जहाँ आपको ज्वाइनिंग होगा वो खुद देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है एक बुरी खबर है। अच्छी खबर थी कि आप लोग को ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन बुरी खबर है कि ओनली फॉर 3 मंथ के लिए आप लोग को ज्वाइनिंग हो रहा है, और 3 महीने में अगर पास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है नौकरी बाकी रहेगी, वरना आपको आउट कर दिया जाएगा ऑफिस से, उस विभाग से। तो जो बेल्ट्रॉन का जो सिलेबस है उसके अनुसार एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स अब जो है सब कुछ हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो है आप लोग आंख बंद करके तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। तो मैंने अभी तैयारी भी करवाया है उसके लिए, बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम हुआ अभी, तो वो सारा वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। और उसके लिए मैंने फ्रेंड्स एक स्पेशल जो है बुक भी तैयार किया था बेल्ट्रॉन का डेटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। उस बुक का जो ई बुक है, उस ई बुक का लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो बुक बहुत ही हेल्पफुल है, आप तैयारी कर सकते हैं वो बुक को डाउनलोड करके, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था अपडेट, ठीक है। तो 15 जनवरी तक आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए जिनका भी नाम लिस्ट में है। और यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे अपडेट दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो था मेन अपडेट मैंने आपको दे दिया। देखिए एक और अपडेट है कि पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय अलग से 2 फोटो, यानी 2 फोटो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या, राजपत्रित पदाधिकारी जो गजेट ऑफिसर होते हैं उसके द्वारा आपको अभी प्रमाणित कराकर जमा करना होगा उस कार्यालय में जहाँ आपको ज्वाइनिंग होगा। और उक्त चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और दहेज नहीं लेने संबंधी देना पड़ेगा। यानी मेरे खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और मैं जो है शादी में दहेज नहीं लूँगा, ये आपको देना पड़ेगा शपथ पत्र ज्वाइनिंग के समय। और जो आपको डिस्ट्रिक्ट का CS है और सैनिक चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, उसके द्वारा आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना पड़ेगा बनवाकर योगदान के समय। नहीं, आपके पास अभी टाइम है 15 जनवरी तक, तो उससे पहले आप ये सब काम कर लीजिए, ठीक है। और जो नियोजित कार्यपालक सहायकों को अपने पदस्थापन मुख्यालय में आवासित भी रहना होगा, ठीक है। आप चाहे बिहार में कहीं भी रहते हो, लेकिन अगर वहाँ से फॉर्म भरे हैं तो आपको उसी जिला में रहना होगा, यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स और भी बहुत सारी चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो आप लोग ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ये आपको जो है आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक चीज़। तो ये रहा फ्रेंड्स मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ देखिए madhubani.nic.in। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एजुकेटिव असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 MB का फाइल है, ठीक है। आज ही किया गया अपलोड 31 दिसंबर को, ठीक है। लास्ट डेट है 15 जनवरी तक। तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का, या आपको ये लिंक मिल जाएगा मेरा जो टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी आता है अपडेट्स बिहार में या झारखंड में नौकरी का, आपको वहाँ भी मिलते रहेगा। तो जाके जरूर ज्वाइन कीजिए अपने टेलीग्राम ग्रुप। और फ्रेंड्स आपको उपाय नहीं है, 3 महीने के लिए आपको ज्वाइनिंग हो रहा है, उसके बाद आपको बेल्ट्रॉन का एग्जाम होगा, तो आप लोग तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। और मेरा जो ई बुक है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक है, और मेरे बहुत सारे वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके उसको जरूर देखिए।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।